हिंदी सेतु पाठ्यक्रम छठी कक्षा दूसरा दिन क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण। छात्र मित्रों, यहाँ भी भाषा विकास के लिए कौशल श्रवण का विचार किया गया है। यहाँ पर आओ सुनते हैं। नीचे दिए हुए चित्र देखकर अध्यापक छात्रों को कहानी जो है सुनाएंगे। देखिए छात्र मित्रों, यहाँ पर हमें जो चित्र दिए हैं उन्हें देखकर कहानी जो है गड़ा धन जो है आपको सुनना है और इस कहानी के माध्यम से आपको ध्यान से इसका श्रवण करना है और इस कौशल से भाषा का विकास जो है यहाँ जो है साधने का एक प्रयास किया गया है। तो चले हम दूसरा दिन जो है उसकी कहानी गड़ा धन जो है सुनते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके 4 बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस लड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा है। छात्र मित्रों, यहाँ पर पहला चित्र धन गड़ा हुआ है। इसका यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब 4 भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे 4 अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र, जिनका नाम था हरिनाथ, उन्होंने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन 4 को सलाह देते हुए कहा कि तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। 4 भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। दूसरा चित्र छात्र मित्रों, खेत में जो है ज्वार का धान जो है यह चित्र दिखाई दे रहा है और उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन 4 के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ
काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। देखिए, उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। इस तरह से छात्र मित्रों, आपको इस कहानी से बोध जो है वह जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, यह ध्यान में रखना है। इस तरह से छात्र मित्रों, आपको यह कहानी अपनी कापियों में लिख कर रखना है। इसे 1-2 बार पढ़ना है, उसे अवगत करना है और घर वाले सदस्य या दूसरे मित्र जो है उन्हें यह कहानी बताना है। एक दूसरे को कहानी जो है, जिस तरह से हम कहानियाँ सुनते हैं उसी तरह से यह भी कहानी सुननी है और सुनानी है, अवगत करनी है। इस तरह से छात्र मित्रों, यहाँ कौशल श्रवण जो है, इस पर जो है भाषा का विकास के लिए यहाँ पर इस तरह से विचार किया गया है। धन्यवाद।